कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब हालत जंग हो तो उनसे सरफ नजर कर दिया जाता है कि अब हालत जंग है, लेकिन कुछ ऐसी हैं कि उनमें हर वक्त उन पर कायम रहना जरूरी है। जो हराम है वो हराम है, जो हलाल है वो हलाल है। ये नहीं कि आप चूंकि जंग है लिहाजा बकरियों की जगह कुत्ते का गोश्त खा लो। तो दीन के उसूल जो हैं उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये जामे तिरमजी जिल्द नंबर 4, इसमें हदीस नंबर 3709 है। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, उतिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे जनाज़ात राजुलिन लियुसल्ली अलैहि। हमारे आका अलैहिस्सलाम के पास एक बंदे का जनाजा लाया गया, यानी उसकी डेड बॉडी, ताकि आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ें। अब जाहिर है कि लाया इसलिए गया कि वो मुसलमान कहलवाता होगा, वरना क्यों लाया जाता कि इसका जनाजा पढ़ो। फलम युसल्ली अलैहि, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा उसकी नहीं पढ़ी, हालांकि अल्लाह का हुक्म है। यानी एक तो है ना, हम एक हैं उम्मत के नबी। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया वसल्ली अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम। महबूब इनके लिए दुआ करो, आपकी दुआ इनके लिए बायसे सुकून है। अब अल्लाह का हुक्म भी है, लेकिन उधर सरकार ने फरमाया मैं नहीं इसकी नमाज जनाजा पढ़ूंगा, मैं नहीं दुआ मांगूंगा। फ़क़ीला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा रईना का तरक्त सलात अला अहदिन क़ब्ल हाज़ा। आज तक आपकी सीरत मुबारका में ये मंजर हमने नहीं देखा कि किसी मुसलमान कहलवाने वाले को लाया गया हो और आपने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया हो। यानी आप जैसी रहीमो करीम हस्ती, तो इसका क्या जुर्म है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहु काना युबग़िज़ु उस्माना। ये हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखता था। फिर फरमाया फ़अबग़दहुल्लाह, उस्मान की बुग़्ज़ की वजह से रब ने इसका बुग़्ज़ रख लिया है। आज ईरान में एक शख्स मरा, तो मैं क्या कहूं उन लोगों को। कोई जनाजा पढ़ रहा है गायबाना, कोई तस्सुरात जाके लिख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और कहते हैं हम उम्मत बना रहे हैं, एक उम्मत। तो सरकार से बढ़ के तुम उम्मत बनाने आ गए। उसकी किताबें देखो, उसने क्या क्या कहा खुलफाए राशिदीन को। हजरत सिद्दीक अकबर हो, हजरत फारूक आजम हो, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु हो, सैयद आयशा सिद्दीका और सैयद हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हुन्ना। और तुम सिर्फ एक चीज को देख रहे हो कि हालत जंग है, आप जो भी कर ले। सरकार से ज्यादा इल्म आ गया तुम्हारे पास। उस वक्त अभी थोड़े थे मुसलमान, उस वक्त बड़ी जरूरत थी। उस वक्त ये एतराज हो सकता था कि ये देखो नबी का जो कलमा पढ़ेगी उसका भी जनाजा नहीं पढ़ते। लेकिन जिन लोगों ने जरूरियात इस्लाम को ठुकराया, सरकार ने कभी उनके लिए दुआ नहीं की। इस्लाम में दुआ की भी शर्तें हैं कि किसके लिए करनी है। जो नमाज में तबर्रा करें तो कहते हैं तबर्रे के बगैर हमारी नमाज ही नहीं कबूल होती। बाकायदा नमाज में उनकी मौजूद है, नमाज की नेट पर नमाज में आवाज के साथ वो शेखैन करीमैन पर, बल्कि उनको बड़े दो बुत कहते हैं वो माज़अल्लाह। ये क्या लोग हैं? ऐसों को आलिम कहा जाए, ऐसों को लीडर कहा जाए, ऐसों को पीर कहा जाए। हां, जंग का वक्त है, जो भी इसराइल को रोड़ा मारेगा हमें खुशी है, लेकिन हमारा सिर्फ खामोश रह जाना ही कबूल कर लो। तुम आए हो हीरो बना ले, और उधर अपने रसूल अलैहिस्सलाम से नहीं पूछा
आज क्या पिद्दी का शोरबा, नाबालिग खतीब उठते हैं, हम उम्मत बना रहे हैं, उम्मत बना रहे हैं, उम्मत बना रहे हैं। जो किबले की तरफ मुंह करे वो भी उम्मत, जो दूसरी तरफ मुंह करे वो भी उम्मत, जो कपड़े पहन के नमाज पढ़े वो भी उम्मत, जो उतार के पढ़े वो भी उम्मत। ये कैसी तुम उम्मत बना रहे हो? इस्लाम ऐसे गालिब नहीं आएगा कि जिनके जरिए से हम पर इस्लाम पहुंचा उनको बकवास किए जा रहे हो और तुम बकवास करने वालों को रहबर कह रहे हो और इस्लाम गालिब आ रहा। मैंने सुना कोई कह रहा था कि उन्हें कोई 2 लतियां भी मार दे तो हम कहेंगे कि तूने बहुत अच्छा किया। मैंने कहा वो गधा 2 लतियां जो मारता, ऐसे आगे भी बढ़ो। मैं कहता उन्हें कुत्ता भौं भौं कर दे तो हम उस कुत्ते को भी शाबाश देंगे, यहूदियों को। लेकिन ये याद रखना, वो जो कुत्ता उनको भौं भौं कर रहा है उसने शाम में 30 लाख सुन्नी कत्ल नहीं किए हुए। जिस गधे की दुलतियों की बात कर रहे हो वो गधा अम्मी आयशा का गुस्ताख नहीं है, वो तो गधा है और तुम गुस्ताखों को उसके साथ मिला रहे। वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़या जाता रहा।